हैप्पी नवरात्रि गाइस। हमारे घर में सुबह सुबह की सफाई चल रही है। लॉन्ड्री हो गई है, उसको सुखाना है। सिया इज क्लीनिंग आवर डाइनिंग टेबल और मैंने बर्तन मांज दिए। एक यहाँ से लॉन्ड्री का बास्केट यहाँ कर दिया तो पीठ दर्द हो रहा है। ओहो, अरे पसीने निकल गए। सिया इज वर्किंग हार्ड। यशु, घर का ख्याल रखना, ठीक है? हम वापस आएंगे जल्दी से। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू सुपर मार्केट। आराम से आना ताकि तुम घर में मस्त धमाल मचाओ। नो डार्लिंग, आराम से आ जाना, ठीक है? नो नो नो। सिया रेडी? माय लिटिल छोटू बेबी। कहाँ बैठेगी सिया? ऑलरेडी सिलेंडर बैठा है हमारा। तो ये ना हमारे घर के पास वाला सुपरमार्केट है। तो अभी बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं तो मुझे कुछ लेना था, जैसे सेल्फ रेजिंग या मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह जल्दी से झटपट बन जाए ना घर में, इसके लिए। और एक दो सामान भी ख़त्म हो गए थे, चीज़ वगैरह, जैसे आपको पता ही है। तो बस मैं आ गई थी सिया को लेकर और बिट्टू को लेकर कि मतलब कुछ छोटा मोटा सामान जो है ना वो आज शॉपिंग कर ले। तो बस यहाँ पर ये हमारे घर के पास वाला सुपरमार्केट है और सिया यहाँ पर देख रही है बहुत अच्छे से अडल्ट की तरह। और यहाँ पर बिट्टू है, गैस सिलेंडर ले रहे हैं। हमारा जो बाथरूम का गैस सिलेंडर था गीज़र का, तो वो ख़त्म हो गया था, तो बस ये वही ले रहे हैं। ये ना हमारे घर के पास वाला पूजा शॉप था। यहाँ पर देखिए इतना सुंदर सुंदर सा था। मुझे ये मुकुट ना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा छोटा था एक्चुअली, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। तो ये घर के पास वाला सुपरमार्केट है। यहाँ पर देखिए इतनी सारी चीज़ें अभी आ गई है ना नवरात्रि के ओकेजन पर। मतलब यहाँ इस दुकान से बाहर निकलने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, इतनी कलरफुल चीज़ें थी, ब्राइट कलर्स, माता रानी के कपड़े, चुन्नी। ओके गाइस, तो हम लोग फिर से बाहर आ गए हैं। आज मुझे क्या लेना था, थोड़ा सा ग्रोसरी लेना था और साथ ही सिया के ना मुकुट लेना है। अभी मुझे फ़ोन आया था मंदिर से, मतलब बिट्टू को फ़ोन आया मंदिर से कि उसका ना मुकुट का तैयारी हमको ही करना होगा। मुझे लग रहा था कि ये मंदिर से मिल जाएगा हमेशा की तरह, बट इस साल वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो सिया इज हियर, यशु एज यूजुअल घर पर है और हम जा रहे हैं सिया का मुकुट ढूंढने के लिए। अगर वो मिल जाए तो बस फिर उसके बाद घर जाएंगे। यस डार्लिंग। नो डार्लिंग, व्हाई? तो हमको ये वाला मिल गया है, सिर्फ ये एक ही पीस था इसलिए यही वाला लेना पड़ा हमको। तो आर ग्रोसरी शॉपिंग, Lay's snacks, Doritos, this is milk powder and then flour, lentil, dal, besan, sugar, cheese, macaroni, cheddar, this is mayonnaise, milk, bottle of oil, and then this is coconut water, tomato, vegetables, ananas, chalai, broccoli, lettuce, cauliflower, shushu, watercress, सो ये हमारा है ना आज का लंच था। इडली, कोकोनट चटनी और आलू की सब्ज़ी में थोड़ी सी बना दी थी, क्योंकि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिना ऑनियन डाली के क्या बनाऊँ, तो यही तैयारी कर दी मैंने। जैसे लंच हो गया ना, तो मेरा है ना फिर पोछा लगाने का बाकी था। इस मतलब रास्ते मैंने लगाया नहीं, कल के दिन मतलब मैंने लगाया नहीं, तो मुझे आज लगाना था। तो सुबह से मैं इतनी बिजी थी ना, तो मैंने सोचा कि लंच वगैरह कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, किचन साफ़ कर लूँ, फिर एक ही बार मतलब झाड़ू मार के लंच करके पोछा लगा दूँगी। तो बस मैंने लगा दिया पूरे घर में। और फिर सिया ने बोला कि मुझे भी लगाना है, वो मेरी हेल्प कर रही थी बीच बीच में। तो मैंने ये लास्ट का लिविंग रूम जो था
ये सिया को दे दिया। मैंने कहा कि ठीक है इस रूम का है ना तुम लगाओ। उसको बहुत शौक था लगाने का। इनफैक्ट बिट्टू भी खड़े होकर देखने लगे कि वो कैसी इतनी छोटी सी थी और अभी वो मतलब काम करने लगी है। इतना अच्छा उसने पोछा लगाया, मैं इतनी खुश हो गई ना, और मेरी आंखों में लिटरली पानी भर गया था ये देखकर। मतलब आई गॉट वेरी इमोशनल कि इतनी छोटी सी बच्ची थी मेरी, अभी इतनी बड़ी हो गई कि घर का मतलब ऑलमोस्ट काम कर रही है, इतना हेल्प कर रही है। फिर ये रग्स मैंने कुछ लिए थे। एक तो मैंने मतलब किचन के लिए लिया था और एक स्टोर रूम का जो दरवाज़ा है ना उसके लिए लिया था। बट आज मैंने मतलब मुझे कुछ नया डालना था, तो इसको मैंने जो मेन डोर का दरवाज़ा है ना एक वहाँ पे डाल दिया, और एक स्टोर रूम का जो दरवाज़ा है एक उस तरफ डाल दिया। तो एक जो लिया है वो अभी भी नए पड़े हैं, पर वो मैं दिवाली में डालूंगी। यू नो हाउ आई एम। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा सेव करके रखती हूँ। अभी दिवाली के दिन मुझे पता नहीं कुछ अच्छा वगैरह मिल गया कि नहीं, तो इसीलिए मैंने जो अच्छा है वो सेव करके रखा है दिवाली के टाइम पर डालने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं यही डाल देती हूँ, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और ज़्यादा गंदा नहीं होता, यू नो कि मतलब बाहर अंदर बाहर पानी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगेन सिया यहाँ पर हेल्प कर रही है। ये कौन सा डांस था सिया? जोकर। जोकर डांस। जोकर ने जोकर डांस किया। सिया का अभी अभी शावर हुआ है गाइस, और इसके हाथ की भी नेल पॉलिश देखो। वो तो अभी मैंने लगाया नहीं है, क्या कहते हैं मवार या कुछ तो कहते हैं। और पैर में यहाँ पर मैं और बच्चे ना जो पूजा स्थान है वो हम लोग थोड़ा डेकोरेट करने के लिए आ गए थे। सो सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए, नया कलश मतलब ये रखा था कोकोनट वगैरह लगाकर। आप लोगों को फिर बनाना खाना है। मतलब ऐसे ही थोड़ा सा एरिया, मुझे फेस्टिव हाँ, सीजन में ना ये थोड़ा है। सा लाइटिंग वगैरह ये सब करने के लिए ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ है ना मॉरिशस में बहुत मतलब क्या कहते हैं बहुत ही शांत तरीके से कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो आई वॉन्ट लिटिल यू नो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, या फिर थोड़ा सा मुझे ऐसे लगे एनर्जी। तो बस ये हम लोगों ने थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह कर दिया, फिर चुन्नी वगैरह बिछा दिया था सुंदर सा। और ये था हमारा छोटा सा पूजा स्थान जो मैंने और बच्चों ने मिलकर थोड़ा बहुत ऐसे सजा लिया है। फिर उसके बाद में आ गई यहाँ पर ये महावार लगाने के लिए। पता नहीं इसे क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ तो कहते हैं। करेक्ट मी अगर मैं इसको कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर। तो या ये हमारे गांव में मतलब हमेशा ही लगाते हैं यूपी में। मैं जब छोटी थी मुझे बहुत चिढ़ होती थी ये लगाने के लिए, लेकिन मुझे पता है अभी मुझे बहुत मतलब एक्साइटेड थी मैं सिया के पैर में लगाते हुए देखने के लिए। और इसके बाद तो मैंने अपने पैर में भी लगा ही लिया, मुझसे रहा नहीं गया। तो एनीवेज यहाँ पे मैं सिया को तैयार कर रही थी। आज है ना वो माता रानी बनने वाली है, आज पहला दिन है नवरात्रि का, और शैल पुत्री वो बनने वाली है। तो हमारे यहाँ है ना शिवाला में तुलसी मंदिर में, तो वहाँ पर एवरी डे हर कन्या मतलब एक ऐसे गेटअप करके तैयार होकर सज धज के माता बनकर बैठती है। तो हमारे जो पुरोहित है पंडित जी वो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप डालूंगी आगे, आप देखना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब एकदम ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं। तो यहाँ सिया का फर्स्ट डे था और हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे थे सिया के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर सिया यहाँ पर थी नहीं, मतलब थी पर एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे मुझे ऐसा याद है, और हम लोगों ने बात नहीं की थी सिया के लिए। तो बस फिर इस साल सिया का फर्स्ट टाइम ये टर्न था, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, जो भी मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, मैं वही तैयारी कर रही थी सिया को लेकर। तो बस मैंने उसको यहाँ पर पहले तो उसके पैर रंग दिए, फिर उसके हाथ भी ऐसे रंग दिए, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और इतना मतलब खुशी हो रही थी ना ये सब करने के लिए, बिल्कुल थकान वगैरह नहीं हो रही थी, जबकि मैं सुबह से पता है भाग दौड़ कर रही हूँ। बिल्कुल मुझे शांति से बैठने का बिल्कुल भी 5 मिनट टाइम नहीं मिला है। बट स्टिल सिया भी बहुत खुश थी, ये सब लगाते हुए देख रही थी वो। पूजा शॉप गई थी ना, तो मुझे वहाँ पे लकीली याद आ गया कि मुझे ये भी उसके लिए लेना है। तो मैंने मतलब वहीं से मैं ले लिया और फिर घर में आई। तो ये इतना सा ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ज़रा सा ही पानी में मिला दो ना तो इतना डार्क कलर हो जाता है उसका। और बस वही मैंने किया, एकदम हल्के से 1 स्पून पानी में मैंने इसको मिला दिया और इतना सारा कलर हो गया। तो बस सिया के देखिए यहाँ पर हाथ छोटे छोटे मैं लगा रही थी, इतना सुंदर लगा था उसका हाथ।
बट ये लड़की इतनी मतलब चुलचुल है ना, वो शांत रह ही नहीं सकती। ये देखो आगे पीछे कर रही है, जरा सा सूखने का भी नहीं दे रही है, जबकि वो सूख रहा था इंस्टेंटली, 30-40 सेकेंड में ही सूख जा रहा था। नींद आ रही है मम्मा को। उसके हाथ और पैर कलर करने के बाद ना मैंने उसको सुला दिया था, फिर सोकर उठी है ये। इसने कुछ खा पी लिया, मतलब स्नैक, दूध और बिस्किट मैंने इसको दे दिया था खाने के लिए। ये सब हो गया तो अब मतलब जाने का तैयारी हो गया था। 1-2 घंटे बाकी थे अभी भी, लेकिन मैंने सोचा कि इसका मेकअप और मतलब इसको बाल वगैरह बना के साइड में कर दूँ, फिर जाने का जब समय होगा ना खाना वाना खाने के बाद, तो मैं इसको लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है वहां पे 9, 9:30 ऐसे बज ही जाएंगे। इतना देर तक तो सिया वेट नहीं कर सकती है। तो बस मैंने इसको खाना वाना खिला दिया था। नहीं, अभी तो खिलाया नहीं है, अभी तो स्नैक्स खिलाया है और मैं इसका मेकअप करने आ गई थी। इसको मॉइस्चराइजर अच्छे से लगा दिया मैंने फेस पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मेकअप कर रहे थे ना, मुझे भी डर लगा था इसकी स्किन मुझे ख़राब नहीं करनी है अभी से ही। तो बस मैंने हल्का हल्का सा ही मेकअप किया, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दिया। फिर उसके बाद जो मेरे पास बीबी क्रीम था ये मैंने लगा दिया उसको। और फिर कॉम्पैक्ट तो मैं सिर्फ लैक्मी का ही यूज़ कर रही हूँ सालों सालों से, और मेरे फेस पर और कुछ टिकता भी नहीं है। आप देख रहे हो कितने सारे पोर्स है पिंपल की वजह से, मुझे बहुत जल्दी से ब्रेकआउट्स हो जाते थे और इनफैक्ट अभी भी हो जाते हैं। तो मुझे कुछ भी अप्लाई करने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है, डर लगता है। बट एनीवेज यहाँ पर मैंने बीबी क्रीम लगाने के बाद सिया को है ना मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया अच्छे से सब जगह। फिर मैं भूल गई कि मुझे इसके पहले उसका आईज का मेकअप करना था, क्योंकि मैं रेगुलरली करती नहीं हूँ ना। तो बस फिर कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैंने उसके काजल वगैरह थोड़ा सा लगा दिया, आई लाइनर, और फिर थोड़ा सा आई शेडो लगा दिया। और फिर क्या था, लिपस्टिक तो मैंने सोचा था कि जब जाएंगे तभी लगाऊंगी, वरना तो वो आधा खा ही जाएगी लिपस्टिक, ऐसी वो नॉटी गर्ल है। इसको जरा सा चैन नहीं था, मुझे इतना डर लगा था उसके आईज में मेकअप लगाने को, काजल लगाने को, लेकिन उसको देखना है, सबको देखना है। 1 सेकेंड दे रही है लगाने के लिए, फिर आईने में देख रही है, चेक कर रही है। बहुत मतलब फर्स्ट टाइम कर रही थी ना, तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था कहीं मैं कुछ और गलत नहीं कर दूँ। बट या जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत उसको आईलाइनर लगा दिया, लैक्मी का आइकॉनिक था मेरे पास, मैं लेकर आई थी इंडिया से ही। फिर मेकअप स्टूडियो था नूड का, ये मैंने आई शेडो लगा दिया इसको थोड़ा सा। मुझे पिंक वगैरह कुछ लगाना था, लेकिन इस लड़की ने पहले ही बोल दिया था मुझे कि वो यही वाला लगाएगी, गोल्डन वाला लगाएगी। फिर तो लगाने का टाइम आया तो कह रही थी कि वाइट वाला लगाएगी, बट स्टिल मैं गोल्डन पे ही स्टिक रही कि ठीक है गोल्डन ही लगाएंगे, उसके ड्रेस के साथ मैच भी करेगा ना, अच्छा लगेगा। फिर ये था ब्लश, यहाँ पर ये लड़की है, मैंने इसको हल्का सा ब्रश लगाया था कि मतलब बहुत नहीं लगाऊं, बट ये कह रही है कि और लगाओ और लगाओ एकदम। उसको रेड रेड चीक्स चाहिए थे, फिर मुझे थोड़ा सा मैंने और उसको डार्क कर दिया अच्छा लगने के लिए। हाँ ये देखिए, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये शेड उसके ऊपर। और यहाँ पर मैं उसका है ना सामने थोड़ा सा पफ निकालना चाह रही थी, लेकिन उसके बाल इतने सिल्की थे ना, और मैंने आज ही हेयर वॉश किया था कंडीशनर वगैरह लगाकर, तो मतलब पफ निकालना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और निकाला भी मैंने ना तो मतलब कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा था कि निकाला है। और फिर मांग टीका भी मुझे डालना था, तो मैंने कहा कि जाने दो इसको, फिर नॉर्मली तरीके से बना दूँ। तो बस इस तरीके से बना दिया। ये ज़्यादा देर तक बैठती नहीं है मेरे पास कि मतलब मैं इसके बाल को कुछ है ना ज़्यादा ठीक से कर सकूँ, या मैं खुद ही प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि ये ना हमेशा जल्दी जल्दी में होती है। बस 2 मिनट खड़ी रहेगी, बस उतना ही बाल बनाने के लिए आएगी मेरे पास। बिल्कुल इसको पसंद नहीं है ज़्यादा देर बैठना। तो ये जैसे तैसे मैंने इसके बाल बना दिए, मांग टीका भी इसको फिक्स कर दिया था इसके सर पर। और मतलब
तैयार हो गई है, ऑलमोस्ट तैयार हो गई। अब सिर्फ इसको है ना कपड़े और ज्वेलरी पहनना ही बाकी था। ये देखिए। तो यहाँ पर ना जिस काम का तो मैंने मतलब सोचा ही नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, उसी में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम चला गया। ये जो बिंदी थी ना, जो आईब्रोज के ऊपर लगाना था, वो एकदम मतलब आइडेंटिकल लगाना था, इस तरफ भी और उस तरफ भी सेम हो जाए जैसे सिमेट्रिकल में, पर वो हो ही नहीं रहा था। और इसमें ना मेरा और सिया का तो बहुत टाइम चला गया। वो जरा जरा सा भी ना मतलब पॉइंट आउट करते कि मम्मा नहीं है, ठीक से नहीं है, इसको चेंज करो, ये बीच में नहीं है, ये साइड में नहीं है। मैंने कहा कि चलो छोड़ो पापा, मैं थक गई हूँ। बट नहीं, कितनी बार हमने निकाला लगाया, बट एंड में समहाउ इट गॉट फिक्स। बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहा था और मैंने इसको बस कहा कि अब तुम टच मत करना, ऐसे ही रहने देना। देखो फाइनली ये लग गया। मतलब सारा प्रैक्टिस नहीं है ना ये सब करने की, तो थोड़ा सा है ना टाइम लग जाता है चीज़ों में, बट नहीं समहाउ हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। आई वॉज हैप्पी विद द एंड रिजल्ट इन द डन हियर। यहाँ पर दूसरी बार था, मेरी आंखों में पूरा पानी भर गया। इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी माय लिटिल बेबी। ये देखो फाइनली इसने ड्रेस पहन लिया, मैंने चुन्नी भी लगा दी और ज्वेलरी भी पहन लिया इसने। स्माइल मामा, हैप्पी, लुकिंग सो प्रिटी। मेरी नजर ना लग जाए मेरी बच्ची को। ओके गाइज, आई एम रेडी एंड Sia is also ready. She is here. Sia, my little shell putri. You have to do the I like this, Baba. Don't forget, okay? चलो अभी हम जा रहे हैं and I'll see you in the मंदिर now. स्वाहा निवर्णाभ्याम विदन्नमः ओम मयाख्याग्निस्तर विसस्तिपास्य सत्यमित्वयासे। ये पंडाल बनाया है और आगे शिवाला मंदिर है जहाँ पर मतलब पुरोहित जी बैठकर कथा वगैरह करेंगे। और हम पीछे अभी वेट कर रहे थे पूजा वगैरह शुरू होने का। अभी सब आए नहीं थे, अभी यहाँ पर सब आ गए हैं। यहाँ पर सिया छोटे से कुर्सी पर बैठी है सबके सामने माता बनकर। यहाँ पर फंक्शन ख़त्म हो गया है, तो बस कथा और कीर्तन आरती ये सब कुछ हो गया और ये लास्ट का था। मैंने कहा जाने से पहले थोड़ा सा वीडियो कर लूँ सिया का। बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। यहाँ पर यशु और बिट्टो दोनों ही ने माता रानी के साथ फ़ोटो ले लिया है। और मैं बताती हूँ आपको, इतना सुंदर सजाया था ना सारी माताओं की स्टैचू जो है प्रतिमा बाजू में। ये देखिए कितना सुंदर मतलब सजाया था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ओके गाइस, तो हो गया फिर आज का दिन खत्म और अभी जा रहे हैं हम वापस घर। माता रानी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मजा आया सिया? मजा आया, पर बहुत नींद भी आई सिया को। ये ऑलमोस्ट सो रही थी वहां पर। हाँ सिया। ओके गाइस, तो हम पहुंच गए हैं घर और बस सोने की तैयारी हो रही है। फटाफट चेंज करके फेस वॉश करके सो जाएंगे क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए हैं। बैठे बैठे भी बहुत थक जाते हैं, ऊपर से तो इतना तैयार होकर गए थे तो सच में बहुत थक गए हैं। यशु इज ऑल रेडी टू स्लीप और बस सिया भी चेंज कर रही है। सिया का ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ निकाल दिया है, मतलब उसका बाल वगैरह खोल दिया है। आप लोग भी खाओगे क्या? ये नहीं खाएंगे। तो फिर बस फिर आज का ब्लॉग इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।